ये कहानी तो ऐसे कपल की है जिन लोगों के साथ बीच समंदर में होती है एक बहुत बुरा हादसा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काया था। वो एक छोटा सा भाई और अपने पिता के साथ रहता था। कुछ ही दिन पहले ही उसकी माँ की एक हादसे में मौत हो गई, जिससे कि पूरी परिवार सदमे में था और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। काया ही अपना छोटा भाई और अपना पिता का देखभाल करता था। आज काया की एक दोस्त उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। वो अपने पिता के लिए खाना बना के फ्रिज में रख देती है, जिसके बारे में वो अपने पिता को बता देती है और अपना गाड़ी लेके अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल पड़ती है। उसका दोस्त का नाम था ट्रेसा। असल में ट्रेसा एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बीच समंदर में घूमने जाने के लिए प्लान बनाती है, जहाँ उनके साथ और भी 2 लोग शामिल था, ट्रेसा की बॉयफ्रेंड जूलियो और उसका दोस्त सैंड। लेकिन इस बात से काया ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए कि वो अपने छोटे भाई को घर पर छोड़ आया था। तभी सब मिलकर उसे समझाती है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, हम लोग जल्दी से वापस लौट आएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ट्रेसा और जूलियो पानी में नहा रहे थे, जहां काया और सैंड बैठ के बातें कर रहा था। अब काया अपनी माँ की मौत होने पर अंदर से वो टूट चुका था, जहां बहुत दिनों बाद सैंड से बातें करके दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगती है। पर सारे इस बात से अनजान कि एक बड़ा खतरा आगे उनका इंतजार कर रहा है। अब बहुत से वो लोग अपना जेट बोट लेके निकल जाती है। बोट बहुत ज्यादा तेज चला रहा था, इसीलिए जूली और ट्रेसा अपना बैलेंस खो के समंदर में गिर जाती है, जहां सैंडी की भी ध्यान सामने नहीं था। इसीलिए पहले तो वो अनजाने में जूलियो की सिर पे टक्कर मार देती है। फिर उसकी बोट जाके जूलियो की बोट से टकरा जाती है, जिसके कारण सैंडी घायल हो जाती है और उनका बोट भी धीरे धीरे पानी के अंदर समा जाती है। दोनों जूलियो को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जूलियो उन्हें नहीं मिलता और वो लोग बेचैन हो जाती है और फिर रोने लग जाती है। लेकिन अच्छी बात यह था, तभी उन्हें एक अनजानी शिप दिख जाती है। पर पहले तो उन्हें लगता था कि वो लोग उन्हें देख नहीं पाएंगी, लेकिन किस्मत से शिप का एक आदमी उन्हें देख लेती है, फिर उन्हें बचा लेती है। इस आदमी का नाम था रे। रे उन लोगों से पूछती है कि तुम्हारे साथ कोई और है या नहीं, जहाँ काया बताती है कि एक आदमी है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो जिंदा है या मर चुका है। ये सुनने के बाद भी रे जूलियो को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। इन तीनों को लगता है कि वो लोग अब सुरक्षित है। काया सैंडी की खराब होती हालात को देखकर उसे किसी तरह हॉस्पिटल तक पहुंचाने की बात करती है, इसीलिए रे फोन से मदद बुलाने के लिए नीचे शिप के अंदर चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ट्रिसा भी सैंडी के लिए पानी लेने के लिए नीचे चली जाती है। बहुत समय बीत चुका था, लेकिन ट्रिसा वापस नहीं लौटता, जिससे परेशान होकर काया भी उसे ढूंढने के लिए चली जाती है और रे से पूछती है, लेकिन रे उसका ठीक से जवाब नहीं देता और एक कपड़े में कुछ केमिकल डाल के काया के मुंह पर दबा लेती है। जहां काया कुछ कर पाता इससे पहले वो बेहोश हो जाती है। अब बहुत देर बीतने के बाद काया की होश आते ही वो खुद को एक अंडरग्राउंड रूम पे देखती है, जो कि बाहर से बंद किया हुआ था, जहां उसके पास ट्रेसा भी मौजूद था। उनके पास एक लड़की ने हेल्प करने के लिए लिखा हुआ था, जो देखकर वो लोग समझ जाती है कि इससे पहले भी इस जगह पर इनके जैसे कई लोगों को जरूर कैद किया गया था। कुछ देर बाद रे उनके पास आती है और दोनों के लिए कुछ खाने का सामान नीचे भेज देती है। इससे पता चलता है कि रे नहीं चाहता कि ये लोग मरे। इसी बीच काया उससे सवाल करती है कि तुम हमसे क्या चाहती हो और हमें कहाँ ले जा रही हो, लेकिन वो आदमी उन्हें कोई जवाब नहीं देता। काया फिर उससे बताती है कि मेरा एक छोटा सा भाई है जिसे मेरी जरूरत है और ट्रेसा को भी डॉक्टर की जरूरत है। तभी वो आदमी गुस्से से बताती है कि डॉक्टर आ रहा है और वहाँ से चली जाती है। दोनों सोचने लगती है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है और परेशान हो जाती है और फिर रोने लगती है। कुछ घंटे बीतने के बाद वहाँ एक आदमी आ पहुँचती है, जो कि पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है जो कि ट्रेसा की बॉडी चेकअप करती है। तो पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर चोट आया है। ऊपर आते ही डॉक्टर रे को बताती है कि तुम्हें 1 का 5 करोड़ मिलेगा। ये बोलने के बाद डॉक्टर और रे मिलकर सैंडी को एक बेड में लिटा देती है, फिर उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा देती है और उसके बॉडी के ऊपर एक मार्किंग कर देती है। उसके बाद जिंदा ही एक एक करके उसकी सारी बॉडी पार्ट्स को बाहर निकाल लेती है। ये सब नीचे एक कोने से दोनों देखती है और रोने लगती है। ट्रेसा काया से माफी मांगती है कि तुम आज यहाँ मेरे लिए फंसी हो, जिसका मुझे बहुत दुख है। असल में ये लोग इंसान के बॉडी पार्ट्स को मार्केट में सप्लाई करती है, जिसके लिए इन लोगों को करोड़ों मिलता है। अब इतनी बेरहमी से उसके ऑर्गन निकलने के बाद उसकी बॉडी को बीच समंदर में फेंक दिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद दोनों नीचे आती है और ट्रेसा को पकड़ के
ऊपर ले जाती है। काया उससे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे जोर जबरदस्ती ऊपर ले जाती है ताकि उसके बॉडी पार्ट्स निकल सके। कुछ समय बाद काया होश में आते ही किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकालने की बारे में सोचती है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ से बाहर निकालने की एक रास्ता है, जहाँ से एक पिन की मदद से बहुत मशक्कत के बाद किसी तरह बाहर निकल आती है और देखती है ट्रेसा अभी भी जिंदा है। डॉक्टर उसे तैयार कर रहा था ताकि उसकी बॉडी पार्ट्स निकल सके। काया चुपके से एक फिश मारने वाली एरो पकड़ लेती है और डॉक्टर के सामने पहुँच जाती है। उसके बाद काया एरो चला देती है, लेकिन डॉक्टर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। काया जल्दी से ट्रेसा की एक हाथ खोल देती है। इसी बीच डॉक्टर उसे पकड़ के उसकी गला दबाने लगती है। इससे पहले कि उसे मार डालता, तभी ट्रेसा एक चाकू लेके डॉक्टर पर बहुत सारा वार कर देती है, जहां थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रे जब वहां पहुंचती है तो मरा हुआ डॉक्टर और आसपास का सामान बिखरा हुआ था, जो देख वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गलत हुआ है। लेकिन डॉक्टर की छोटा सा बोर्ड अभी भी वहाँ पर था, जिससे उसे लगता है कि लड़की यहाँ से दूर नहीं गई होगी, बल्कि शिप के अंदर कहीं छुपा हुआ है। रे हर जगह लड़कियों को ढूंढती है पर उसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन जब वो शिप की सर्च लाइट को ऑन करती है तो लड़कियां पानी में तैरती हुई उसे दिख जाती है, जो कि डॉक्टर की शिप की तरफ जा रहा था। वे जानता था कि वो लोग अगर डॉक्टर की शिप तक पहुंच जाती है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। इससे पहले ही रे को उन तक पहुंचना होगा। पर रे जब शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो वो स्टार्ट नहीं होता। उसके बाद रे जब इंजन रूम में चेक करने के लिए जाती है तो उससे पता चलता है कि किसी ने इंजन के वायर को काट दिया है। तो वो समझ जाती है कि ये जरूर लड़कियों का काम है। अब लहर उल्टी दिशा में बह रहा था और शिप उनसे थोड़ा दूर था। काया को ट्रेसा को साथ लेकर शिप तक पहुंचना लगभग मुश्किल था, लेकिन ट्रेसा उसे अकेले छोड़कर जाने को कहती है। पर काया उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो चली जाती है, ये कह के कि तुम्हारे लिए मदद लेके मैं वापस आऊंगी। अब बहुत तैरने के बाद थक हार के आखिर शिप तक पहुंच जाती है, लेकिन काया किसी भी तरह शिप को स्टार्ट नहीं कर पाती। इसीलिए वो शिप में लगा हुआ इमरजेंसी रेडियो से पुलिस स्टेशन से वो कनेक्ट कर लेती है और उन्हें बताती है कि हम इस समंदर में फंस चुके हैं और हमें किसी ने किडनैप कर लिया है, इसीलिए हमें जल्दी से मदद चाहिए। तो वो लेडी पुलिस काया को बताती है कि इमरजेंसी के लिए एक पोजीशन इंडिकेटर होगा, जिसे ऑन करने से या पानी में फेंकने से वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके जरिए हम तुम्हारे पास पहुंच पाएंगे। अब वो डिवाइस ढूंढते हुए काया को वो डिवाइस मिल जाती है। उसके साथ उसे एक प्लेयर गन मिल जाती है। अब वो डिवाइस लेके बाहर जाके पानी में फेंकता, उससे पहले से उसे महसूस होता है कि कोई तैर कर उसके पास आ रहा है, जहाँ से वो छूते हुए डॉक्टर की रूम तक पहुँच जाती है। काया अंदर से बहुत डरी हुई थी, इसीलिए वो अपने हाथों में प्लेयर गन पकड़ लेती है, लेकिन इसी बीच वो आदमी उसके पीछे से आके उसे पकड़ लेती है। अब काया किस तरह अपना बचाव कर पाता, इससे पहले ही वो आदमी उसके पेट में चाकू घुस चुका था, जिसके कारण वो कमजोर पड़ जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उस आदमी को रिझाने के बहाने उसके करीब आते ही प्लेयर गन उसके मुंह के अंदर चला देती है, जिससे उसकी मुंह बहुत बुरी तरीके से जल जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। काया के पास में पड़ा हुआ डिवाइस से बार बार यूएस पुलिस गार्ड की ओर से उस डिवाइस को एक्टिव करने की संदेश भेजा जा रहा था, लेकिन खून बहुत बहने की वजह से काया धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। लेकिन वो किसी तरह हिम्मत जुटा के पूरी ताकत से उस डिवाइस को समंदर की ओर फेंक देती है, लेकिन डिवाइस पानी तक नहीं पहुंचता। इससे पहले ही काया पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। अब रात में शिप हिलने डुलने की वजह से एक पल ऐसा आता है जहाँ वो डिवाइस बिना किसी के ही पानी में गिर जाती है और तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। अब सुबह हो चुका था। वही कश्ती के जरिए मेडिकल टीम और पुलिस पहुंच जाती है, जहां काया बेहोशी की हालत में वो आदमी जल के मरी हुई और वहां से थोड़ी दूर पानी में बहती हुई ट्रेसा, इन तीनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये लोग कभी सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ऐसा हादसा होगा। दोनों होश में आते ही वो लोग एक दूसरे को सही सलामत देख के मुस्कुराती है। काया, जो कि अपने माँ की मरने की गम से उभरा भी नहीं था, वो अभी अभी अपने एक दोस्त और अपना बॉयफ्रेंड को खो चुका है। हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें।